नमस्कार मित्रों, मेरी आपसे विनती है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं आपके लिए अधिक से अधिक वीडियोस डालता रहूं। चलिए अब आप लोग मैटर लिखिए। रेडी रेडी स्टार्ट। यह मेरा निश्चित मत है कि आज की अंग्रेजी शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को निर्बल और शक्तिहीन बना दिया है। इसने भारतीय छात्रों की शक्ति पर भारी बोझ डाला है, हमें नकलची बना दिया गया है। देसी भाषाओं को अपनी जगह से हटाकर अंग्रेज़ों को बिठाने की प्रक्रिया अंग्रेज़ों के साथ हमारे संबंधों का सबसे दुखद प्रकरण है। राजा राममोहन राय ज़्यादा बड़े सुधारक होते और लोकमान्य तिलक ज़्यादा बड़े विद्वान बने होते यदि उन्हें अंग्रेजी में सोचने और अपने विचारों को दूसरों तक मुख्यतः अंग्रेजी में पहुंचाने की कठिनाई से आरंभ नहीं करना पड़ता। यदि वे थोड़ी कम स्वाभाविक पद्धति से पढ़ लिखकर बड़े होते तो अपने लोगों पर उनका असर, जो कि अद्भुत था, और भी ज़्यादा हुआ होता। इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजी साहित्य के समृद्ध भंडार का ज्ञान प्राप्त करने से उन दोनों को लाभ हुआ, लेकिन भंडार तब उनकी पहुँच अपनी मातृभाषाओं के माध्यम से होनी चाहिए थी। कोई भी देश नकलचियों की जाति पैदा करके राष्ट्र नहीं बन सकता। जरा कल्पना कीजिए कि यदि अंग्रेज़ों के पास बाइबिल का अपना प्रमाणभूत संस्करण न होता तो उनका क्या होता। मेरा विश्वास है कि भारतीय संत आधुनिक विद्वानों की अपेक्षा अधिक बड़े पुरुष थे। मैं जानता हूँ कि तुलना करना अच्छा नहीं है। अपने अपने ढंग से सभी समान रूप से बढ़े हैं। यदि फल की दृष्टि से देखें तो जनता पर आधुनिक विद्वानों का असर उतना स्थायी और दूरगामी नहीं है जितना संतों का है। अंग्रेजी सीखने के लिए हमारा विचारहीन मोह है। उससे खुद मुक्त होकर और समाज को मुक्त करके इस भारतीय जनता की एक बड़ी से बड़ी सेवा कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा हमारी शालाओं विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हो गई है, हमारे देश की राष्ट्रभाषा हुई जा रही है। विचार उसी में प्रकट होते हैं। उनमें हमें सच्ची देश सेवा करने में असमर्थ बना दिया है। अगर आदत ने हमें अंधा न बना दिया होता तो हम यह देखें बिना न रहते कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण जनता से हमारा संबंध टूट गया है। राष्ट्र का उत्तम मानव उपयुक्त भाषा के अभाव में अप्रकाशित रह जाता है और आधुनिक शिक्षा में हमें जो नए नए विचार
प्राप्त हुए हैं उनका लाभ सामान्य लोगों को नहीं मिलता है। पिछले 60 वर्ष से हमारी सारी शक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बजाय अपरिचित शब्द और उनके उच्चारण सीखने में ही खर्च हो रही है। हमें अपने माता पिता से तालीम मिलती है, उसकी नींव पर नया निर्माण करने के बजाय हमने उस तालीम को ही भुला दिया है। विराम। उम्मीद करता हूँ मैटर आप लोगों का अच्छा लिखा गया होगा। 35 मिनट लगाकर आप इसकी हिंदी बनाएं, उसके बाद ही आप इसकी हिंदी मिलाएं। चलिए मैं हिंदी मिलवाता हूँ। स्टार्ट। यह मेरा निश्चित मत है कि, छोटी की मात्रा आज की, बड़ी की मात्रा अंग्रेजी शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों बिंदी आएगी को निर्बल पेट चिरब है बै के ऊपर रहे और शक्तिहीन बना दिया है। विराम। इसने भारतीय छात्रों बिंदी आएगी की शक्ति पर भारी बोझ डाला है। विराम। हमें बिंदी आएगी नकलची बड़ी की मात्रा बना दिया गया है। विराम। देसी भाषाओं बिंदी को अपनी जगह से हटाकर अंग्रेजी को बिठाने पिक्चरब की बड़ी की मात्रा प्रक्रिया अंग्रेजों के साथ हमारे संबंधों बिंदी का सबसे दुखद प्रकरण है। विराम। राजा राम मोहन राय ज़्यादा बड़े सुधारक होते और लोकमान्य तिलक ज़्यादा बड़े विद्वान बने होते, कोमा यदि उन्हें बिंदी आएगी अंग्रेजी में सोचने और अपने विचारों बिंदी को दूसरों बिंदी तक मुख्यतः विसर्ग आएंगे अंग्रेजी में पहुंचाने की बड़ी की मात्रा पहुंचाने में है के ऊपर चंद्र बिंदी आएगी कठिनाई से आरंभ नहीं करना पड़ता। विराम। यदि वे थोड़ी कम स्वाभाविक पद्धति से पढ़ डैश लिखकर बड़े होते, कोमा तो अपने लोगों बिंदी पर उनका असर, कोमा जो कि छोटी की मात्रा क्या पे अद्भुत था, कोमा यहाँ कोमा नहीं आएगा, और भी ज़्यादा हुआ होता। विराम। इसमें कोई शक बड़ा से नहीं कि छोटी की मात्रा अंग्रेजी साहित्य के समृद्ध भंडार का ज्ञान प्राप्त करने से इन दोनों बिंदी को लाभ हुआ। विराम। लेकिन भंडार तक उनकी पहुँच अपनी मात्र डैश भाषाओं के माध्यम से होनी चाहिए थी। विराम। कोई भी देश नकलचियों की बड़ी की मात्रा जाति पैदा करके राष्ट्र नहीं बन सकता। विराम। जरा कल्पना कीजिए क्या पे बड़ी की मात्रा जय पे छोटी की मात्रा की छोटी की मात्रा यदि अंग्रेजों बिंदी के पास बाइबल पेट चिरब है बड़ी ई फिर दोनों ही पेट चिरब है का अपना प्रमाणभूत संस्करण छोटा से पूरा बिंदी फिर छोटा से आधा न होता तो उनका क्या होता, प्रश्नवाचक। मेरा विश्वास है कि छोटी की मात्रा भारतीय संत आधुनिक विद्वानों बिंदी आएगी की बड़ी की मात्रा अपेक्षा अधिक बड़े पुरुष थे। विराम। मैं डबल मात्रा बिंदी जानता हूँ कि छोटी की मात्रा तुलना करना अच्छा नहीं है। विराम। अपने डैश अपने ढंग से सभी समान रूप से बढ़े हैं बिंदी विराम बड़े नहीं आएगा बढ़े ढक्कन हैं बिंदी विराम। यदि फल की बड़ी की मात्रा दृष्टि से देखें बिंदी तो जनता पर आधुनिक विद्वानों बिंदी का असर उतना स्थायी और दूरगामी नहीं है जितना संतों बिंदी का है। विराम। चेंज। अंग्रेजी सीखने के लिए हमारा विचारहीन मोह है, मैं ओ की मात्रा और है उससे खुद मुक्त होकर और समाज को मुक्त करके इस भारतीय जनता की एक बड़ी से बड़ी सेवा कर सकते हैं बिंदी विराम। अंग्रेजी भाषा हमारी शालाओं बड़ा से बिंदी आएगी कोमा विद्यालयों बिंदी में शिक्षा का माध्यम हो गई है। विराम। हमारे देश की बड़ी की मात्रा राष्ट्रभाषा हुई जा रही है। विराम। विचार उसी में प्रकट होते हैं बिंदी विराम। उनमें बिंदी आएगी हमें बिंदी
सच्ची देश डैश सेवा करने में असमर्थ बना दिया है। ब्राह्म अगर आदत ने हमें बिंदिया की अंधा न बना दिया होता तो हम यह देखें बिंदी बिना न रहते, हम यह देखे, यहाँ बिंदी नहीं आएगी, गलत दी हुई है, हम यह देखे बिना न रहते कि छोटी की मात्रा शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण जनता से हमारा संबंध टूट गया है। ब्राह्म राष्ट्र का उत्तम मानव उपयुक्त भाषा के अभाव में अप्रकाशित रह जाता है और आधुनिक शिक्षा में हमें बिंदी जो नए डैश नए विचार प्राप्त हुए हैं बिंदी उनका लाभ सामान्य लोगों को नहीं मिलता है। ब्राह्म पिछले 60 वर्ष से हमारी सारी शक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बजाय पिछड़े अपरिचित शब्द और उनके उच्चारण सीखने में ही खर्च हो रही है। ब्राह्म हमें बिंदिया की अपने माता डैश पिता से तालीम बड़ी की मात्रा मिलती है, कोमा उसकी नींव न पे बड़ी की मात्रा बिंदी और बिना पेट है, पर नया डैश निर्माण करने के बजाय पेट आएगा, हमने उस तालीम को ही भुला दिया है। ब्राह्म अब आप देखें कि इसमें आपकी कितनी गलतियां हैं और कितनी गलती गई, आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। धन्यवाद। जय मां सरस्वती।